Hello students, today we are going to start with our new chapter, that is the second chapter, Life Processes in Living Organisms Part 1. And in this chapter our first topic is the respiration. And in this respiration what all we are going to study, just we will take a quick overlook. Okay. Now in the respiration, we will see the two types. First is the aerobic respiration and another is the anaerobic respiration. And among this type, we will today discuss about the aerobic respiration. Okay. Now, in the aerobic respiration, today we will discuss glycolysis, tricarboxylic acid cycle, electron transfer chain reaction, and lastly the structure of ATP. This all topic we are going to cover today. चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं. जब भी रेस्पिरेशन ये टर्म आता है उस वक्त हमारे माइंड में क्या क्लिक होता है? सो ऑक्सीजन, ओके, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन वी रिमाइंड our respiratory system. This is our respiratory system and it consists of the various organs which carries out the different functioning. Okay, then after that we relate all this with breathing. Okay. और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, कलेक्ट करना शुरू करते हैं हमारे माइंड में और उसे कोरिलेट करते हैं. और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम तो नहीं. हमेशा बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं. हम क्लियरली स्टेट करते हैं कि ब्रीदिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है. हम ब्रीथ कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी सांस को अंदर ले रहे हैं और उसे बाहर छोड़ रहे हैं. मीन्स ये क्या है, दिस इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, नाउ इट इज़ द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जो ऑक्सीजन होता है, ओके, ये ऑक्सीजन होता है, ये हम क्या करते हैं, इसे इनहेल करते हैं. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एक्सचेंज. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो ये जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेशन होता है क्या? नहीं. तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज़ वन ऑफ द स्टेप, वन ऑफ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, इट इज़ अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, नाउ आफ्टर ब्रीदिंग हम रेस्पिरेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन. व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन. क्या कह रहे हैं हम, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या ब्रेकडाउन होता है, फूड ब्रेकडाउन होता है. किस लिए? टू रिलीज एनर्जी. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया क्या, वन क्वेश्चन, कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है, बराबर. लेकिन डाइजेशन में भी तो ऐसा ही होता है ना. फिर रेस्पिरेशन और डाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, चलो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में उसे बताती हूँ. अभी फर्स्ट वी विल सी डाइजेशन. ना ब्रेकडाउन ऑफ फूड मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है और हम डाइजेशन में क्या करते हैं. सो डाइजेशन में क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल हम इंटेक करते हैं उस इंटेक फूड मटेरियल वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है.
मीन्स वॉट एवर फूड, जो भी फूड मैं क्या कर रही हूँ, इनटेक कर रही हूँ, ये फूड है जो मैं क्या कर रही हूँ, इनटेक कर रही हूँ, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में क्या होता है, वह फॉर्म में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, ताकि ये किस में एब्जॉर्ब हो सके, हमारे ब्लड में क्या हो सके, वो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, जस्ट इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस जिसमें जो भी फूड हम इंटेक करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि जो हमारा ब्लड होता है उसे क्या कर सके, उसे एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वो डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हें क्या हो जाएगा, वो सप्लाई हो जाएगा, ताकि हमारी जो बॉडी है वो वेरियस फंक्शंस क्या कर सके, कैरी आउट कर सके। सिस्टम एंड दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स विच कैरी आउट्स द different functions. Okay, now this one is the nose. It is the opening through which the air goes inside the lungs. Okay, then it is the, here is the larynx. Now what is the function of the larynx? It allows the air to pass through it. ये क्या है, ये एक पैसेज है जिससे जो नोज में जो एयर आ रही है वो क्या होती है, फर्दर पास होती है। देन दिस वन इज़ द ट्रकिया. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ट्रकिया? ये भी क्या है, इट इज़ द पैसेज टू पास द एयर टू द लंग्स. इस पैसेज में, ये जो पैसेज है ये क्या होता है, ये टू पार्ट्स में क्या होता है, टू ट्यूब्स में क्या होता है, डिवाइड हो रहा है. और ये क्या करता है, ये जो एयर होती है उसे कहाँ पे लेके आते हैं, वो लंग्स में लेके आते हैं. देन this part is the lungs. Okay, this is the lungs. Then the lungs consist of the, here this the lungs consist of the thread like structure, a branch like structure, short. Now what are these? These are called as the bronchi. And what is the function of the bronchi? Through bronchi the oxygen goes to the lungs and CO2 leaves from the lung. इस ब्रोंकाई से की मदद से क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, लंग्स के अंदर आता है, और जो भी CO2 होता है वो लंग्स के क्या होता है, लंग्स के बाहर जाता है. ठीक है. देन डायफ्रागम. नाउ व्हाट, वेयर इज द डायफ्रागम? दिस इज द डायफ्रागम. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डायफ्रागम? इट क्रिएट्स अ वैक्यूम इफेक्ट. जैसे वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, एयर को क्या करता है, वो पुल करता है. उसी तरह से ये डायफ्रागम भी क्या करता है, एक वैक्यूम इफेक्ट तैयार करता है, जिसकी मदद से जो एयर होती है वो कहाँ पे आती है, एयर इज़ पुल्ड इनसाइड द लंग्स, एयर इनसाइड द लंग्स आती है. और उसी प्रकार से जब हम क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उस वक्त क्या होता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या होती है, वो पुश आउट होती है. ओके, जब हम इनहेल करती है तो वो एयर को पुल करती है, और जब हम रिलैक्स करते हैं उस वक्त क्या होता है, एयर को क्या करती है, पुश आउट करती है. ठीक है. नाउ ऑल्सो इन द लंग्स, इस ब्रोंकाई के पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. ऐसा एक क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रक्चर होता है. इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इस स्ट्रक्चर को एल्वियोलस कहा जाता है. नाउ ये एल्वियोलस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. ये क्या करता है, इट पिक्स द ऑक्सीजन एंड रिलीजेस CO2. ठीक है. ब्लड में एल्वियोलस क्या करता है, ब्लड टेक्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलस एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ये एल्वियोलस क्या करता है, ब्लड को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है. ब्लड को ऑक्सीजन देता है, मीन्स
ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करता है, गिव आउट करता है, टेक कर लेता है। जो भी ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, वो ले लेता है। क्या करता है एल्वियोलस, ब्लड को क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और जो भी ब्लड में CO2 फॉर्म होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, वो इनटेक करता है। इनटेक करने के बाद वो कहाँ जाता है, ब्रोंकाइस में जाता है। फिर ब्रोंकाइस से क्या होता है, वो ट्रकिया में आता है। देन फ्रॉम ट्रकिया इट गोज टू larynx and from the larynx, from the opening, it exhales out from our nose. Understand? इनहेल ऑक्सीजन किया है ना, ऑक्सीजन इनहेल किया है तो वो ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचा है, हमारे लंग्स तक पहुँचा है, बराबर। लंग्स तक पहुँचा है। फिर लंग्स से ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, लंग्स से ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, इट विल गोस इनटू द हार्ट, बराबर। देन फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से कहाँ जाता है, हार्ट से ये जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचता है। मीन्स क्या हुआ है, हमने ऑक्सीजन को क्या किया है, इनहेल किया है, वो कहाँ जाएगा, लंग्स के पास पहुँचेगा। लंग्स से वो ऑक्सीजन कहाँ सप्लाई हो जाएगा, हार्ट में सप्लाई हो जाएगा। फिर हार्ट से मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ पे, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स द ब्लड विच कैरीज द ऑक्सीजन, फिर वो कहाँ जाता है, ब्लड ऑक्सीजन को लेके कहाँ जाता है, हमारे ऑर्गन्स में जाता है। ऑर्गन्स इन द ब्लड इट गोज टू आवर हेड, इन आवर शोल्डर्स, इन आवर हैंड्स, आर्म्स, लेग्स, ओके, एंड ऑल पार्ट्स, जो भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है। फिर ऑर्गन्स ना, ऑर्गन्स किससे बने हुए रहते हैं, ऑर्गन्स किससे बने हुए रहते हैं, वो ऑर्गन्स टिश्यूज से बने रहते हैं, ओके। टिश्यू, ऑर्गन्स टिश्यूज से बने हुए रहते हैं ना। ऑर्गन में गया ब्लड, ऑर्गन में ब्लड पहुंचा है, मतलब ब्लड कहाँ गया है, टिश्यूज में गया है ना। टिश्यूज, टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। सो ना ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचा है, ऑक्सीजन हमारे सेल में पहुँचा है ना। फ्रॉम द लंग्स द ब्लड was transported to the heart. Okay, the blood means oxygen was transported to the heart. Then from the heart to the various organs of our body. Various organs of our body means the tissues. Okay, muscles के tissues, हमारे head के tissues, हमारे shoulder के tissues. Then उस tissues से blood कहाँ ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया है, कहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, हमारे सेल्स में अभी ऑक्सीजन आ गया है। जब हमारे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचता है तो उस वक्त क्या होता है, ये हमें आज पढ़ना है। समझ में आए सभी को कि जब ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स में आता है उसके बाद क्या होता है, जो भी प्रोसेस होती है वो आज हमें क्या करनी है, यहाँ पे स्टडी करनी है। ठीक है, फर्दर हम देखते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ पे आया है, अभी ऑक्सीजन सेल में पहुँच गया है ना। जब ऑक्सीजन सेल में पहुँचता है तब कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है, तब सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। ऑक्सीजन कहाँ आया है, सेल में आया है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है ना। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है
ये 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन. Aerobic respiration means the respiration which takes place in the presence of oxygen is called as the aerobic respiration, and the respiration which takes in the absence of oxygen is called as the anaerobic respiration. Now, in this cellular respiration, today we are going to see this aerobic respiration. Now, this aerobic respiration is carried out in different steps. ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, डिफरेंट स्टेप्स में क्या होता है, कैरी आउट होता है. सो हम स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस देखते हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन की शुरुआत कैसे होती है हम देखते हैं. ठीक है, कंसिडर दिस इज अ सेल. व्हाट इज दिस? दिस इज द सेल. एनी सेल. एग्जाम्पल, इट इज द सेल of your muscle. Okay, now the cell will consist of the nucleus. This is the nucleus. Okay, now these are the substance is called as the cytoplasm. Okay, ये क्या होता है, सेल में प्रेजेंट होता है. Then again the cell consists of the mitochondria. This is the mitochondria. Now ये सेल, दिस सेल कंसिस्ट ऑफ द, ये सेल क्या कंसिस्ट करता है, सेल के पास क्या है, अभी सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है. और आपको याद है डाइजेशन प्रोसेस, और डाइजेशन प्रोसेस में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. उसमें मैंने आपको कहा था अगर मैं राइस इंटेक कर रही हूँ तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है. मीन्स ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कहाँ पे प्रेजेंट है, ये ग्लूकोज भी कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द सेल. Glucose, what is the formula for the glucose? How the glucose is written? C6H12 and O6. Okay, now the cell consists of the oxygen and also the glucose is present here. अभी cellular respiration में क्या होता है, this glucose will combine with the oxygen. Okay, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएंगे और इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, एनर्जी मीन्स दे विल प्रोड्यूस ATP. अंडरस्टूड. ये क्या है, ये सेल है, हमारे मसल्स की सेल है. इस सेल में क्या प्रेजेंट है, इस सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, अभी ऑक्सीजन भी आ गया है ना. ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे. कंबाइन होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेंगे, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. एनर्जी मीन्स इट विल प्रोड्यूस द ATP. ओके, दिस इज द विच रेस्पिरेशन वी आर सीइंग हियर एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक मतलब यहाँ एरोबिक कैसे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है. ठीक है, वी विल सी द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज glycolysis. Okay, now what is glycolysis? When the glucose is converted into pyruvic acid, this process is called as the glycolysis. Okay, in the glycolysis what is happening? From the glucose, when the glucose is oxidized, oxidized means in the presence of oxygen. When the glucose is oxidized, it get converted into 2 molecules of pyruvic acid. This process is called as the glycolysis. Okay, now when ये जो ग्लूकोज होता है, जब ये ग्लूकोज 2 molecules of pyruvic acid में कन्वर्ट होता है, that time it gives out 2 molecules of ATP. देखो क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ATP फॉर्म हो रही है, मीन्स एनर्जी फॉर्म हो रही है. When the glucose gets converted into the 2 molecules of pyruvic acid, then it will gives out 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADH2, and also it will release water. Understood? What is glycolysis? The process in which the glucose is oxidized and it gets converted into the pyruvic acid. This process is called as the glycolysis. And when
the glucose is converted into the pyruvic acid, that time 2 molecule of ATP, 2 molecule of NADH2 and water is formed. Okay, this process is glycolysis process. Okay, now this glycolysis, where does this glycolysis takes place? This glycolysis takes place in the साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ओके, ये प्रोसेस कहाँ पे अकर होती है? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ओके, ये क्वेश्चन की तरह भी हम नाउ अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज एन ऑब्जेक्टिव. सी हियर, व्हेन one molecule of glucose is oxidized, it will give 2 molecules of pyruvic acid. Always remember this. In glycolysis, when 1 molecule of glucose is oxidized, it will give 2 molecules of pyruvic acid. Okay, the question can be asked that when one molecule of glucose is oxidized, it will give dash molecules of pyruvic acid. Okay, this can be asked in the question. Okay, the process of glycolysis takes place in the cytoplasm of the cell. Okay, now the pyruvic acid which was formed in the glycolysis, ये जो pyruvic acid है जो किस वक्त फॉर्म हुआ था? ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस. then it will be converted into 2 molecules of acetyl coenzyme A. The pyruvic acid formed during the process of glycolysis will get converted into 2 molecules of acetyl coenzyme A. ठीक है. Now glucose, जब glucose, 1 molecule of glucose was oxidized, it was converted into 2 molecules of pyruvic acid. उस वक्त क्या हुआ था? एनर्जी रिलीज हुई थी इन द फॉर्म ऑफ 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADH2 और वाटर रिलीज हुआ था. नाउ अभी ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2 molecule ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा है. और जब ये पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, उस टाइम भी क्या रिलीज़ होती है? उस टाइम भी एनर्जी रिलीज़ होती है. और ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो किस फॉर्म में रिलीज़ होती है? It will release 2 molecules of NADH2 and also it will give out carbon dioxide gas. Understood? This is the process of glycolysis. Okay, what is happening in glycolysis? The glucose is converted into pyruvic acid and it will give out 2 molecule of ATP, 2 molecule of NADH2 and water will be released. And again further, the pyruvic acid which is formed in the process of glycolysis, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये 2 molecules of acetyl coenzyme A में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब ये कन्वर्ट होता है उस वक्त क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ 2 molecules of NADH2 and carbon dioxide gas will also be released. Okay, this all reactions will come under the process of glycolysis. Understood? Enzyme E. Okay, और उस वक्त एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी in the form of 2 molecule of NADH2 and CO2. Okay, now what happens further? Now further which process starts? Tricarboxylic acid cycle starts. Okay, this tricarboxylic acid cycle takes place in the mitochondria. Okay, it takes place in the mitochondria. This is the mitochondria. Okay, now this acetyl coenzyme A, now this acetyl coenzyme A will enter into the mitochondria. ये कहाँ आता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में आता है. फिर जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में आता है उस वक्त क्या होता है? एसिटिल कोएंजाइम ए में जो एसिटेट होता है वो क्या हो जाता है? कम्प्लीटली क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है. मीन्स एसिटिल कोएंजाइम ए क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होता है, मतलब इट विल रिसीव ऑक्सीजन. और उस वक्त फिर ये एसिटिल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर ये क्या प्रोड्यूस करता है?
it will produce ATP, NADH2, FADH2 and it will also release CO2. समझ में आया? TCA साइकिल, TCA साइकिल मीन्स क्या है? ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, इस साइकिल को और क्या क्या नाम है? इस साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है या फिर क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। ओके, समझ में आया आपको? जब पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए फॉर्म होता है, दैट टाइम एसिटिल कोएंजाइम कहाँ पे एंटर हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता है? ये एंटर हो जाता है। और जब ये एंटर होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए में जो एसिटेट होता है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है और उस वक्त एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? इन द फॉर्म ऑफ ATP, NADH2 and FADH2, and along with this carbon dioxide gas is also released. This TCA cycle means tricarboxylic acid cycle. It is also called as citric acid cycle या फिर क्रेब साइकिल। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि साइट्रिक एसिड साइकिल एक्सप्लेन कीजिए या फिर क्रेब साइकिल एक्सप्लेन कीजिए। ये क्या है? ये तीनों भी क्या है? सेम है। अगर ऐसा क्या आया क्वेश्चन आया तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है उसमें। ठीक है, साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। TCA साइकिल कहाँ पे अकर होती है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, TCA साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द citric acid cycle and Krebs cycle. Okay, during the TCA cycle में क्या प्रोड्यूस हुआ था? TCA साइकिल में प्रोड्यूस्ड ATP, NADH2, FADH2 and कार्बन डाइऑक्साइड गैस वॉज रिलीज्ड। ठीक है, नाउ अभी क्या होता है? अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है? जो भी TCA साइकिल में या फिर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया में NADH2 प्रेजेंट होता है और FADH2 प्रेजेंट होता है, इसको किस में कन्वर्ट करता है? इसको ATP में कन्वर्ट करता है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी NADH2 प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स, NADH2 के मॉलिक्यूल्स और FADH2 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वो ATP में कन्वर्ट होते हैं। ATP में क्या हो रहे हैं? वो कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बना था तब ATP टू मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 और वाटर रिलीज हुआ था। देन फ्रॉम पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम ए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड CO2 वॉज फॉर्म। फिर एसिटिल कोएंजाइम ए टू TCA साइकिल, ATP, NADH2 एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स वेयर प्रोड्यूस्ड। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन में क्या होता है? ये जो NADH2 मॉलिक्यूल होते हैं और FADH2 मॉलिक्यूल होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वो ATP में कन्वर्ट होते हैं। ओके, नाउ सी, वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 will produce 3 ATP. Okay, always remember, one molecule of NADH2 will produce 3 molecules of ATP and one molecule of FADH2 will produce 2 molecule of FAD. ओके, समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? NADH2 मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ATP में कन्वर्ट हो रहे हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 विल गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP and 1 molecule of FADH2 will give 2 molecule of ATP. Okay, and this process occurs in the mitochondria of the cell. Okay, now देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। और आपको ये पता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहा जाता है? अभी आपको समझा क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रोड्यूस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है,
इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और इसी प्रकार से जो एटीपी होती है, एटीपी मीन्स द एनर्जी, एटीपी को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसे एनर्जी करेंसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या रहती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है। और ये जो एनर्जी होती है, जब भी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये एटीपी, द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज सप्लाइड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। नाउ energy has produced in the mitochondria. Energy has produced means ATP has been produced in the mitochondria. Okay, and the process of cellular respiration means in cellular respiration aerobic respiration has been completed. Okay, now what is ATP? ATP is the, what is the long form of ATP? Remember, adenosine triphosphate. ATP is adenosine triphosphate. Okay, it is also called as the energy currency of the cell. Why it is called as the energy currency of the cell? Because the energy is stored in this in the ATP. Okay, and this energy can be used by our body whenever it is required. Okay, then the second form of energy is NADH2. Okay, this is also a form of energy. Okay, NADH2 कहाँ फॉर्म हुआ था, in the process of glycolysis भी फॉर्म हुआ था. Then when 2 molecule of pyruvic acid was converted into 2 molecule of acetyl coenzyme A, that time also NADH2 was formed. And again in Krebs cycle means in TCA cycle also NADH2 was formed. Now what is NADH2? NADH2 is nicotinamide adenine dinucleotide. Okay, little bit hard. N means nicotinamide. Okay, A means adenine and D means dinucleotide. Okay, now 1 molecule of NADH2 means 3 molecule of ATP. Okay, remember, in mitochondria NADH2 is converted into 3 molecule of ATP. Okay, then FADH2. Now FADH2 is also a form of energy. Okay, FADH2 means flavin adenine dinucleotide. Okay, what is FADH2? Flavin adenine dinucleotide. And where this was produced? This was produced in the tricarboxylic acid cycle. Tricarboxylic acid cycle means citric acid cycle, Krebs cycle. इस प्रोसेस में ये क्या हुआ था, ये फॉर्म हुआ था. एंड FADH2, 1 molecule of FADH2 means 2 molecules of ATP. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, FADH2 कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट हुआ था, 2 molecule of ATP. Okay. Respiration means, what is respiration? Respiration is the breakdown of the food to release energy. यहाँ पे क्या ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे हमने ग्लूकोज को ब्रेकडाउन किया था. क्यों, क्या प्रोड्यूस करने के लिए ब्रेकडाउन किया था, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या किया था, ग्लूकोज को ब्रेकडाउन किया था. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज respiration. Okay, now we will see the chemical reaction of respiration. Do you know the chemical reaction? Okay, now we will see. C6H12O6 plus means glucose plus oxygen. Okay, what it will give? It will give carbon dioxide. Okay, again it will give water molecule H2O
and with that it will give energy. Now here energy means ATP. Okay, this is the chemical reaction of respiration. Structure of ATP. What is ATP? Adenosine triphosphate. Okay, adenosine means adenine and ribose. Okay, now this is the structure of adenine. How is the structure of adenine? A hexagon attached to a pentagon. एक हेक्सागन है और एक पेंटागन है, ये दोनों को अगर अटैच किया जाए तो किसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है? एडिनाइन का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है. फिर राइबोस का स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज़ अ पेंटागन. ओके, नाउ दिस एडिनाइन and this ribose means adenosine consists of the 3 phosphate bonds. Now among these phosphate bonds, the third phosphate, this is a very it releases high energy. This is a high energy bond. हाई एनर्जी होने की वजह से क्या हो जाता है? ये ब्रेक हो जाता है. यहाँ पे क्या हो जाता है? ये ब्रेक हो जाता है. मीन्स ये फॉर एग्जाम्पल ये ब्लास्ट हो जाता है, मीन्स ये ब्रेक हो जाता है. और उसके बाद हमें क्या तैयार होता है? एक एडिनोसाइन का स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसमें क्या होते हैं? सिर्फ 2 ही क्या होते हैं? फॉस्फेट होते हैं. और ये जो फॉस्फेट है ये क्या हो जाता है? ये टूट जाता है और उसकी वजह से क्या रिलीज़ करता है? ये एनर्जी रिलीज़ करता है. ठीक है, यहाँ पे दिस इज़ ATP. ATP मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. क्यों? बिकॉज यहाँ पे कितने बॉन्ड थे? फॉस्फोरस के 3 बॉन्ड्स थे. नाउ ये क्या है? ADP मीन्स इस एडिनोसाइन स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड है फॉस्फोरस के? कितने बॉन्ड है फॉस्फेट के? यहाँ पे सिर्फ 2 ही बॉन्ड है. दैट्स वाई 2 है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम? डाइफॉस्फेट कहेंगे. समझ में आया? Okay, this is the structure of ATP. Okay.